अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 31/8/2020। बाबा हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं, सावधानियां दे रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, ताकि हम बच्चे स्वयं को पवित्र बनाकर दिव्य गुणों को धारण कर देवता बन जाए। बाबा कहते बच्चे ऑनेस्ट रहना है, बाबा के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई वाले बच्चे बाप को प्रिय होते हैं। फिर बाबा ने स्वोन्नति के लिए फिर से याद कराया, बच्चे चार्ट अपना जरूर रखो, क्योंकि चार्ट से ही हमको हमारा फायदा नुकसान सब मालूम पड़ता है और फिर हम अपनी भरपाई कर सकते हैं। जिसमें खास बाबा कहते कि इसको दुख नहीं देना है, विकर्म बन जाता। और आंखों के ऊपर भी बाबा ने बताया कि आंखें कैसे क्रिमिनल है,
बाबा सिविल बना रहे और सारे विकार तो आंखों से ही प्रकट हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी बाबा ने बहुत अच्छा हम बच्चों को स्पष्टीकरण दिया है। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। ऑनेस्ट रहो नंबर 1। नंबर 2, सच्चा सच्चा चार्ट भी ईमानदारी से। तीसरी बात, किसी को भी दुख न दो, क्योंकि दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, ये बाबा ने बताया है। तो किसको दुख न दो। नंबर 4, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। एक सार के अंदर बाबा ने 4 बातें बता दी। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? जो पूरे 84 जन्म लेते उनका पुरुषार्थ क्या होगा, निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। जो लक्ष्य है, अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। ये भी निशानियां 1 2 लिखें, जैसे सार में 4 बात थी। अब बाबा कहते पहली बात, नर से नारायण बनने का लक्ष्य होगा जो आत्मा पूरा 84 जन्म लेती है। दूसरा, अपनी कर्म इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल, कर्म इंद्रिय जीत। तीसरी बात, उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई हो जाती है, तो समझो कि पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं, क्रिमिनल आई से बहुत दूर रहना है। तो बाबा कहते बच्चे ये है निशानी। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते कि ये पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी तो मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता, क्योंकि वहां पाप होता नहीं। पाप होता है दुखधाम रावण के राज्य में। दुख देने वाला रावण को भी देखा। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफजी जलाते हैं। तो बाबा को समझाने में भी सहज होता, रावण कोई चीज तो है नहीं, लेकिन बाबा कहते एफजी उसकी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। रहते तो कलयुगी दुनिया में है, पर फिर भी किनारा किया। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, बाबा ने हम बच्चों को कलयुग से किनारा करा दिया, संगम पर बिठाया। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में ये है कि हम उस बाबा के पास जाते जो हमको मनुष्य से देवता बनाते, सुखधाम का मालिक बनाते। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई देहधारी नहीं है, वो है शिव बाबा, जिनको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो ना कि हम बेहद के बाबा के पास आ रहे। पहले तो विदेही थे हम, परम धाम में रहने वाले, यहाँ आते देह लेते, फिर जन्म मरण में आते। लेकिन अभी हम आते बेहद के बाबा के पास, और वो हमको श्रेष्ठ मत देते, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं,
समझते हैं ना कि नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है, नरक भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुख धाम का पार्ट कब पूरा होता है वो भी तुम बच्चे जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो और इस समय है दुख धाम। भल कितने भी करोड़पति पदमपति, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना, भले न पदमपति है, आत्मा तो पतित है ना। ये कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है। बाबा कहते कितने भी बड़े बड़े मकान क्यों न हो कितने सुख के साधन हो, तो भी कहेंगे क्या, पतित पुरानी दुनिया। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, ये भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बिगर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, यही उनको चिंता हो जाती है। जब हम उनको बाबा का ज्ञान देते, फरमान बताते, भगवान कहता है पवित्र बनो, तो कहेंगे दुनिया कैसे चलेगी, वृद्धि कैसे होगी। बुलाते भी हैं कि हे भगवान, हे पतित पावन, आकर के पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर के द्वारा, आत्मा पतित बनी है तब तो पुकारती है। स्वर्ग में तो एक भी पतित नहीं होता उन्हें तो समझता नहीं है ना कि स्वर्ग में कोई पतित नहीं होता है, समझेंगे विकार तो चलते आए तुम बच्चे जानते हो संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए और फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। पक्का निश्चय है, अटल निश्चय, आदि से लेकर हम जाएंगे, राज्य करेंगे। अब एक ने तो 84 जन्म नहीं लिए ना राजा के साथ प्रजा तो चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है कोई राजा रानी बनता, कोई प्रजा। अभी हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ये जैसा हम बच्चे पुरुषार्थ करते, कोई राजा रानी बनता, कोई प्रजा। बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हें दैवी गुण धारण करने। अब दूसरी बात बाबा बता रहे, ध्यान देना है हमको किस बात पर, दैवी गुणों के ऊपर। ये आंखें क्रिमिनल है, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। चेक करें, बिल्कुल आंखें क्रिमिनल ना हो, वो नर से नारायण नहीं बन सकते। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। तो सारा मदार आंखों पर है, आंखों पे बहुत मदार है। आंखें धोखा देती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आंखों से पता चल जाता। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। ये जो दो आंखें हैं वो एक खिड़कियां, उनसे देखती है। अब इसमें तो डबल आत्मा है। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे, ब्रह्मा की आंखों से देखेंगे ना हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया तभी तो बोल सकते। तुम जानते हो कि बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते। ये है रावण का राज्य।
तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए, चलता रहता है ये सिलसिला। कोई आगे बढ़ गए, कोई पीछे आने वाले भी आगे जाते, कोई आगे जाकर के फिर पीछे हटते। कहते हैं ना, हर एक नैया मेरी पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहां पद ऊंच पाना है तो क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। दैवी गुणों को धारण करने की मेहनत करनी पड़ेगी। मुख्य बात है, बाबा को याद कर, विकर्मों को विनाश कर। ये जरूरी बात है। ये है पहली सब्जेक्ट। तुम अब जानती हो कि हम आत्मा एक्टर है। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अभी दुखधाम में आए हैं। अभी बाबा हमको सुखधाम में ले जाने के लिए आए। कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और पवित्र बनो। और क्या करो? कोई को भी दुख नहीं दो, कोई को भी दुख न दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते। बाबा ने बहुत अच्छी आदत डाली है। तो बाबा कहते, बच्चे न दुख दो न दुख लो। तो बच्चे ये तो पुरुषार्थ में काफी पास हो जाते कि हम दुख नहीं देते, पर अगर कोई देता है तो ले लेते हैं। पर अभी लेना भी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते लेने में भी तुम मालिक हो। हाथ फैलाओगे तो आपके हाथ में वो चीज आएगी ना। हमें लेना नहीं है, स्वीकार करना नहीं। तो कोई अगर हमको दुख देता है तो भी हमको दुख लेना नहीं है, दुखी होना नहीं है। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया, क्रोध आया, मारामारी शुरू की, तो बाबा कहेंगे दुख देने वाली ये है पापात्मा। पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, ये तो नाम बदनाम करते, सब क्या कहेंगे? बाबा के बच्चे बनकर अगर हम हिंसा करते हैं, मारपीट करते, लड़ाई झगड़ा करते, तो ये बाबा का संस्था का नाम बदनाम होता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे कभी हाथ नहीं उठाना है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कभी लूण पानी नहीं होना है। सब क्या कहेंगे? कहते हमको भगवान पढ़ाते, चैलेंज करते ना हम सबको, हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो जब वो ऐसी एक्टिविटी देखते हैं, ऐसा कर्म देखते हैं, तो कहेंगे, कहते तो है हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं और वो फिर ऐसा काम करते हैं क्या? तो किसकी बदनामी हो गई? बाबा की बदनामी। स्वभाव मैंने बदली नहीं किया, लेकिन नाम बाबा का बदनाम हो गया। तो हम बच्चों को ये बात अंडरलाइन करके रखनी है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे रोज रात को अपने को देखो। ये बहुत जरूरी बात है। अब साकार मुरली में तो बाबा कहते रात को देखो, लेकिन अभी जो समय चल रहा है ना, वो तो दिन में 3-4 बार देखना चाहिए। दोपहर को देखो, शाम को देखो, 2-2 घंटे पर चेक करो, तब जाकर के हम मंजिल पर पहुंचेंगे। अगर सपूत बच्चे हैं तो वो चार्ट भेजे, बाबा को भेजे। साकार समय पर बहुत बच्चे बाबा को चार्ट भेजते थे। तो बाबा कहते अगर सपूत बच्चे हैं ना तो चार्ट भेजे। आज भी हम बाबा को दिखा सकते हैं, अव्यक्त रीति से भी बाबा के कमरे में बैठ करके हम बाबा को अपना चार्ट दिखा सकते हैं। भले कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में ये नहीं लिखते कि हमने किसको दुख दिया या भूल की। अच्छी अच्छी बात खाली नहीं लिखनी है, हमने इतना बाबा को याद किया, बाबा का परिचय दिया। बाबा कहते ये भी लिखो
कि किसको दुख दिया, क्या क्या भूल हुई, तो बहुत उन्नति होती है उसमें। याद करते रहें और कर्म भी उल्टे करते रहें तो ये भी तो ठीक है नहीं। एक तरफ माइनस कर रहे, एक तरफ उसको प्लस कर रहे, तो फायदा क्या। तो बाबा कहते बच्चे ध्यान दो, उल्टे कर्म कब होते हैं? उल्टे कर्म तब होते हैं जब हम देह अभिमानी बन पड़ते, क्योंकि उल्टा कर्म रावण कराता, और वो तब होता जब हम बाबा को भूलते, आत्मा को भूलते और देह अभिमान में रहते। ये चक्र कैसे फिरता है, ये तो बहुत ही सहज है। अब देखो बाबा क्या कहते, एक दिन में भी टीचर बन सकते। ये पढ़ाई इतनी वंडरफुल है और इतनी सहज है, इतनी सरल है। वहां तो टीचर बनने के लिए कोर्स कितने बरस करना पड़ता है, फिर टीचर का जॉब मिलेगा। और यहाँ बाबा का ज्ञान यहाँ सुना और यहाँ सुना सकते, बाबा ने सिखाया है। तो बाबा कहते तुम एक दिन में टीचर बन सकते हो। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। जो बाबा की मुरली में सुना उसको बैठ करके हमें मनन करना है। कैसे मनन करना है? कि हमने 84 जन्म कैसे लिए, सारा चक्र घुमाओ बुद्धि के अंदर। अब उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी तो ज्यादा धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध करके बतलाते हैं, दिखाते कि बाबा हमारा चार्ट देखो। आज बाबा ने बताया, जो बाबा कई बार बताते कि जो सिखाने वाला है ना, जो स्कूल में टीचर है, बहनें हैं, निमित्त है, उनसे भी आप आगे जा सकते हो, क्योंकि यहाँ हर एक को मार्जिन है और कई जाते भी हैं, मिसाल भी है कहाँ कहाँ। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को दिखाते हैं चार्ट। बाबा हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया। कितना बाबा को अच्छा लगता होगा सुन करके। तो बच्चे कहते हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया। अब ये समाचार सुनाएंगे बाबा को, तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेंगे अरे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, प्यार आ जाएगा बाबा को, ये मेरा बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहा है। तो टीचर बनना सेकंड का काम, सेकंड का काम है टीचर बनना। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं। तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर अच्छा पद पाएंगे। बाबा पूछते हैं, देखो बाबा पूछ रहे किसको टीच करते हो बच्चे, किसको टीच करते हो? अपने जवाब दो बाबा को। रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। बाबा ने रास्ता बता दिया। अभी तो हम घर बैठे हुए हैं, मंदिरों में जाने की मुंबई में तो अब तक छुट्टी नहीं, कई तो स्टेट में है छुट्टी, और यहाँ अभी तक इतनी नहीं, फिर भी छोटे छोटे मंदिर में लोग जा रहे हैं। तो बाबा हमेशा कहते शिव के मंदिर में जाओ और वहां जाके बताओ। तो शिव के मंदिर में जाके टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते, स्वर्ग का मालिक बनाते, समझाना बड़ा सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। फिर बाबा पूछते, देखो आज बाबा कितने प्रश्न कर रहे, सब बाबा को मन में जवाब दो। बाबा पूछते, बच्चे कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं करा रही है, चेक करो चार्ट में।
अपने मैनर्स, कैरेक्टर्स देखने, चार्ट के अंदर मैनर्स देखने, कैरेक्टर्स देखने, चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार का धोखा देती है। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वो पाप बन जाता है। अब देखो यहाँ कितना छोटा छोटा बात, छोटे छोटे मैनर्स बाबा सिखला रहे। अब कईयों को आदत होती है, चाहे घर में चाहे सेंटर पर, कोई चीज ऐसी बनी हमारे पसंद की, बिना पूछे थोड़ा खा लेते। कहीं देखेंगे इधर उधर कोई नहीं तो थोड़ा खा लिया, कहीं अपनी रीति उठा के खा लेंगे। बाबा बहुत अच्छी हमको सभ्यता सिखाते। देखो बाबा क्या कहते हैं, ये पाप बनता है। क्यों? कारण हम बोलेंगे हम भी घर में रहते हैं ना, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमको राइट्स है, क्यों नहीं खा सकते? खा सकते, मना नहीं खाने की। पर बाबा क्या सिखाता है वो सुनो। पाप बन जाता है क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाया। यहाँ कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है, चार्ज वाली के बिगर पूछे खा नहीं सकते। ये बाबा ने सिखाया। भले वो हमारे से छोटी हो उम्र में ना, बाबा ने चार्ज दिया। दादियों ने कितना अच्छे अनुभव सुनाए कि कैसे हमारे से छोटे को बाबा ने जो चार्ज दी और वो जो प्रोग्राम देते थे उस पर चलना है, निरसंकल्प होकर। तो ऐसे ही बाबा कहते कुछ चाहिए तो जो उस डिपार्टमेंट की निमित्त बहन या भाई है उनको पूछना चाहिए। चार्ज वाली के बिगर पूछे खा नहीं सकते, उसका भी कारण, उसके पीछे भी देखो बाबा अच्छी बात सिखा रहे। अगर एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे, हमको देख के दूसरे भी सीखेंगे ना। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। ये तो बाबा कायदा सिखाता है, मैनर्स सिखाता है, ताकि हम निमित्त न बने दूसरों को ऐसी बात सिखाने के। लॉ कहता है, कायदा कहता है, इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आना नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र उसका कोई सवाल ही नहीं है, परंतु पतित तो अपने को सभी कहते हैं ना, सब पतित है। कोई वल्भाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके क्योंकि वो समझते हम पावन है और ये पतित है। भले यहाँ सबके शरीर पतित है तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते। क्यों? वो अपने को मान समझते। विकार, जन्म तो उनका भी विकार से हुआ, पर बाबा कहते घर बार छोड़ा, ब्रह्मचर्य का पालन किया, समझते हम पवित्र हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते ना ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा है, पवित्र है, स्वच्छ है, धर्मात्मा है। मनुष्य सतयुग में तो कोई मलेच्छ होता नहीं, वो तो है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी, वहां तो एक ही कैटेगरी, यहाँ देखो कितनी कैटेगरी बन जाती है। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं, सब कुछ बाबा ने बता दिया। रचता बाबा को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, उसके लिए पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन वापस ऐसी हो जाती है ना तो ऊंच पद पा नहीं सकते। मैनर्स नहीं है, अगर पुरुषार्थ बराबर नहीं है तो बाबा कहते बच्चे पद कम हो जाएगा। किसको दुख दिया, विकार में जाते या बुरी दृष्टि से देखते तो ये पाप है।
दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती है, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते। एक ने क्रोध किया, बड़ी आंख दिखाई, दूसरे को भी हिम्मत आती, वो भी सामना करने लगते। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद नहीं करते। जो ये संस्कारों वाले बच्चे हैं अब तक, लड़ाई झगड़ा करने वाले, गुस्सा करने वाले, तो बाबा कहते बच्चे ये समझा जाएगा बाबा में लव नहीं, बाबा के साथ प्यार नहीं, बाबा को याद नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी। कहावत है कि बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद दियो मिलाए। ये आज के मुरली की कहावत है। तो बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु के द्वारा तुम गोविंद बनते हो। गुरु के द्वारा गोविंद कृष्ण के समान बनते हैं। अब साक्षात्कार से तो सिर्फ मुख मीठा नहीं होगा। क्या मीरा का मुख मीठा हुआ, वो जाके राधा बनी? नहीं। सचमुच स्वर्ग में तो वो नहीं गई ना, साक्षात्कार किया, गई तो नहीं। तो वो है भक्ति मार्ग। उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं, हमको ऐसा बनना है। भाई हमको साक्षात्कार चाहिए नहीं, उससे क्या फायदा होगा, हमें ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए हो ऐसा बनने के लिए, तो नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको ये राय देते। कौन सी राय देते? बच्चे चार्ट में ये लिखो, चार्ट में चेक करो। क्या आंखों ने धोखा तो नहीं दिया कोई भी विकार के लिए? पाप तो नहीं किया? आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती है। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए, ठंडक, शीतल, नूरानी आंखें, रूहानी आंखें। अपने को अशरीरी समझो। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेजेंगे, चार्ट रेगुलर करेंगे तो उन्नति होगी। बल धर्मराज के रजिस्टर में तो सब जमा हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिक जमा होता है। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते साकार को मालूम पड़ना चाहिए। बाबा को सब बतावे ऑनेस्टी से, खबरदार करेंगे बाबा। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती। मन बहुत तूफानी है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी ऐसा बनने के लिए। बाबा के पास आते, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते आत्मा को। समझते हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र कहाँ होते हैं? सतयुग में। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान क्या करेगा? सारा दोष भगवान पे डाल दे। बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, भगवान ने थोड़ी कुछ किया है। सतयुग में होता है एक देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम क्यों याद करें? लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने उनको फूल बनाना है। मनुष्य कहते क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों के लिए ही भारतवासियों को ही स्वर्ग ले जाएंगे? कोई कोई दूसरे धर्म वाले बोलते, हम मानेंगे नहीं। भगवान की भी दो आंख है क्या? क्या जवाब देंगे? बाबा क्या बोलते हैं? बच्चे ये ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आएंगे तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? स्वर्ग में तो इतने करोड़ लोग नहीं होते हैं। तो पहली मुख्य बात है कि भगवान कौन है उनको समझो। ये नहीं समझा तो अनेक प्रश्न करेंगे।
अपने को आत्मा समझेंगे कहेंगे तो ठीक है, हमको पति से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को तो याद करते ही हैं। तुम बच्चों को अभी एक ज्ञान मिला है, तुम समझते हो कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, निकलते कितने थोड़े हैं। परंतु ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इसलिए करना ही नहीं चाहिए, प्रदर्शनी करे ही नहीं। ड्रामा में था, किया, कहाँ निकलते भी हैं, 2 निकले 3 निकले, बहुत अच्छी बात है। कहाँ नहीं भी निकलते हैं, निराश नहीं होना है, आगे चलकर आएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई कम पद पाने वाला होगा तो फिर वो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, वापस बाबा शिक्षा देते ड्रामा का ज्ञान देने के बाद, बच्चे कोई भी कर्म नहीं करना। ये भी नोट करो, फिर से बोल रहे बाबा, हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, उल्टा सुल्टा किसको बोला तो नहीं, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। देखो कितनी बातें हैं। बाबा कहते हैं विकर्म जो भी है ना वो सब लिखो, जो भी होते हैं पाप वो लिखो। ये तो जानते हो कि द्वापर से लेके विकर्म करते आए, बहुत ही विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का होता है। ये तो बाबा ने बताया ना, बच्चे मुझे इस जन्म का लिख करके दे दो, हल्के हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। लिखते हैं कि हम किसको दुख नहीं देते, तो बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आओ तो देखेंगे। तो खुशी की बात है, चार्ट लेके आओ देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखें तो सही, ऐसा बच्चा मैं देखूं तो सही जो किसको दुख नहीं देता है, बड़ा मीठा है। अब चेक करो, बाबा मुझे तो देख रहा है ना, मैं कितनी मीठी हूं, मीठा हूं। सपूत बच्चों को बाबा बहुत ही प्यार करते हैं। बाबा जानते अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है, बाबा हर एक को देखते हैं कि कैसे पुरुषार्थ कर, इसलिए पक्का करो बाबा हमको देख रहा है, हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं, समझो हम नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते। अच्छी बात हो तो फट से लिखे, नहीं खामी है वो भी लिखो, तब तो हम सुधरेंगे। तो बाबा कहते नहीं लिखते, माना कुछ खामी है, छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको समझता हूं जो चार्ट लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते तो आज से लिखो। रात को बाबा को चार्ट दिखाओ तो बाबा कहते वो है ऑनेस्ट बच्चा। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए, सुधरना भी तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चार्ट के साथ फिर दैवी गुण मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म किए हैं वो बाबा को लिख कर देना। अब किसी को भी दुख नहीं देना और सपूत बन करके रहना। दूसरा, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा न देवे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश कोई पाप नहीं करना है। वरदान है, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती सो बीती, फुल स्टॉप, तो वो जो लगाते वो है तीव्र पुरुषार्थी। अभी तक जो कुछ हुआ फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना ये तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है
तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाते, कुछ होगा नहीं याद करके। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी 2 सेकंड भी वेस्ट किया माना अनेक वर्ष वेस्ट किए। इसलिए समय के महत्व को जानकर अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना माना सर्व खजानों से फुल हो जाना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। एक भी संकल्प हमारा व्यर्थ न हो। तो बाबा कहते बच्चे, एक एक संकल्प में बहुत शक्ति है, नाम ही है संकल्प शक्ति ना, तो इसीलिए हर संकल्प समर्थ हो तो ऑटोमेटिकली हमारा कार्य भी सफलता पूर्वक हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे